दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के निवेशक काफ़ी प्रेशर में आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फंड अभी के टाइम पर कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले एक साल से देखें तो इस फंड ने नेगेटिव 8.83% के रिटर्न्स दिए हैं और 6 महीनों में भी नेगेटिव 2.12% रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अभी दोस्तों, इस कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं जैसे कि एडलविसिस मिड कैप फंड, इस फंड ने एक साल में 5.91% प्रोवाइड किए हैं और 6 महीनों में 4.73%। बात करें HDFC मिड कैप फंड की तो इस फंड ने एक साल में 8.63% प्रोवाइड किए हैं और 6 महीनों में 7.41%। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने भी एक साल में 8.45% दिए हैं और 6 महीनों में इस फंड ने 5.5% प्रोवाइड किए हैं। और भी काफ़ी सारे मिड कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10 सालों में इस फंड ने 18.85% CAGR दिए हैं, 5 साल में 29.81% और 3 सालों में 27.8%, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा किया है। और 10 साल में इसका कैटेगरी रैंक रहा है 6th पर, 5 साल में फर्स्ट रैंक रहा है और 3 साल में 4th रैंक रहा है और अल्फ़ा भी इसका 4.92 का है। तो अपने बेंचमार्क से भी इस फंड ने 4.92% से अच्छा किया है। तो लॉन्ग टर्म में तो इस फंड की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 महीनों और 1 साल के टाइम पीरियड में ये फंड प्रेशर में देखने को मिला है। तो ऐसा क्या है जो ये फंड काम नहीं कर रहा है लेकिन सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स अच्छा कर रहे हैं? तो देखिए, इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें केवल 19 कंपनीज ही देखने को मिलती है, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, इटर्नल लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड मैनी मोर। तो इस फंड में दोस्तों काफ़ी कम कंपनीज है, इसे एकदम फोकस्ड फंड बनाया गया है और जो इसमें कंपनीज है उन्होंने पिछले कुछ सालों से काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। तो इससे पता चलता है कि मोतीलाल ओसवाल का ये फंड मोमेंटम और हाई ग्रोइंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब मोतीलाल ओसवाल के फंड्स इतने चर्चा में नहीं थे, जब इनके फंड्स नॉर्मली ग्रोथ दिखाते थे और उनमें इन्वेस्टर्स भी काफ़ी कम थे, तो फिर बाद में मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस ने फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट अप्रोच बनाया, जिसमें वो काफ़ी कम और हाई ग्रोइंग कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते थे। चाहे इनका फ्लेक्सी कैप फंड ले लो या फिर इनका लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड हो, सबका इन्होंने फोकस्ड पोर्टफोलियो ही बनाया है और सब फंड्स ने बेहतरीन परफॉर्म भी किया, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल के फंड्स काफ़ी पॉपुलर भी हुए और इनके इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा हुए और फंड साइज भी इंक्रीज हुआ। लेकिन हमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा हर कंपनीज अच्छा ही करेगी ऐसा नहीं होता है, और जो हाई ग्रोइंग मोमेंटम कंपनीज होती है वो भागती भी ज़्यादा है और फिर अगर उनके प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, नंबर काफ़ी वीक आए, तो उन कंपनीज में फिर ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसे कि ये फंड भी अपने ख़राब टाइम पर 23% तक भी गिर जाता है। अभी इस फंड में केवल 19 कंपनीज अवेलेबल है और टॉप 6 कंपनीज में इसका 50% के आसपास वेटेज है। तो अगर इनकी टॉप 6 कंपनीज में भी भारी गिरावट हुई तो फिर ऐसे फंड की बैंड भी बच सकती है। तो इस फंड को हम हाई रिस्क फंड भी कह सकते हैं। तो इस फंड को सेलेक्ट करने से पहले उसकी रिस्क को भी समझना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि किसी भी फंड की पास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर भागते हुए फंड्स में निवेश कर लिया। जब इस तरह के फंड गिरना शुरू होते हैं तो फिर अच्छे की हालत भी ख़राब हो जाती है। अभी आगे चलकर इस फंड के मैनेजर्स कैसा अप्रोच अपनाते हैं वो देखना होगा और वो लोग इसमें और कंपनीज ऐड करते हैं ताकि फंड में रिस्क कम हो जाए, ये भी आगे चलकर ही मालूम होगा। उसके अलावा दोस्तों, अभी भी इस फंड की वैल्यूएशन काफ़ी हाई पर देखने को मिलेगी। इस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 62.95 का है, जो काफ़ी हाई है, और अपने कैटेगरी का PE रेशियो 36.67 से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जितनी कम कंपनीज पोर्टफोलियो में होंगी उतनी ही उस फंड की वैल्यूएशन हाई देखने को मिलेगी, और जितनी ज़्यादा कंपनीज पोर्टफोलियो में होगी वैल्यूएशन उतनी ही स्टेबल रहेगी। तो हर एक चीज़ को हमें एकदम बारीकी से समझना चाहिए। इसके अदर पैरामीटर्स को चेक करें तो फंड साइज़ इसका 38,002 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। तो पब्लिक ने इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ट्रस्ट दिखाया है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है। बात करें इसके एलोकेशन की तो इस फंड का इक्विटी में 92.1% एलोकेशन है, कैश में 7.5% और हेज्ड इक्विटी में 0.4%। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड में SIP और लमसम
दोनों के लिए 500 रुपीज़ अलाउड है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.73% का है और एग्जिट लोड 8% है अगर इस फंड को कोई 1 साल से पहले एग्जिट करता है तो ही। और इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर निकेश शाह, अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश शेट्टी जी, जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। तो दोस्तों, जिस किसी का भी लॉन्ग टर्म का होराइजन है, जिनको 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लोग इस तरह के फ़ंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, 4-5 महीनों में, 1 साल में, तो फिर उन लोगों को इस तरह के फ़ंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में ऐसे फ़ंड वॉलेटाइल होते हैं और अंडर परफॉर्म करते हैं। जैसे इस फंड ने पिछले 6 महीनों और 1 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिया है। तो कम रिस्क लेने वालों के लिए और भी काफ़ी मिड कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। वो लोग उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे बढ़िया फंड्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।